अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल एनालिसिस। कमर्शियल एनालिसिस जो है वो किसी कंपाउंड का किस तरह किया जाता है, उसको जानने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हम फाइंड करना चाहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं कमर्शियल एनालिसिस के ज़रिए। तो एम्पिरिकल फार्मूले को हम यहाँ पे डिस्कस जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, उसकी डेफिनेशन और जो है वो कैलकुलेशन आपकी बुक पे दी हुई है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला बाय कंबशन एनालिसिस। एम्पिरिकल फार्मूला बाय कमर्शियल एनालिसिस। इस एनालिसिस को पहले डिस्क्राइब करते हैं शॉर्ट टर्म में कि ये एनालिसिस जो है हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, दो तरह से एनालिसिस किया जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर किसी कंपाउंड को हम जो है वो दो तरह से एनालाइज करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसको पहले जान लेते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि आपको जो सैंपल दिया गया है उसका पहले आपने मास मालूम करना है, क्वांटिटी मालूम करनी है, हाउ मच दे आर प्रेजेंट, हाउ मच दे आर प्रेजेंट, वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। वो सब्सटेंस जो आपको दिया गया है उसका आपने मास मालूम करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको किसी डिश के अंदर जो है वो कंपाउंड दिया है, तो सबसे पहले आपने फिज़िकल बैलेंस के ऊपर आपने उसका मास मालूम करना है। ठीक है, मास मालूम करना है। तो मास मालूम करने के लिए आपको फ़िज़िकल बैलेंस का होना ज़रूरी होगा। तो इससे अंदाज़ा करेंगे कि आपका मास कंपाउंड का जो है वो मास कितना है, ये उसकी क्वांटिटी होगी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कोई भी कंपाउंड जिसका आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम सबसे पहले उसका मास मालूम करते हैं। मास मालूम करने के बाद हम ये बात जानते हैं कि उसके अंदर किस तरह के एलिमेंट मौजूद है। इसका मतलब था हाउ मच दे आर प्रेजेंट बाय मास, यानी वो मास के लिहाज से कितना मौजूद है। विच टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट, चूँकि हम डिस्कस करें यहाँ पे कंपाउंड के अंदर नॉर्मली जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला हमने मालूम करना है, तो उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, इस तरह के एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो आपकी बुक के ऊपर जो जिस कंपाउंड का कमर्शियल एनालिसिस दिया है उसमें 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहला स्टेप होता है एनालिसिस का कि हमने उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। उसके बाद क्वालिटेटिव टेस्ट लगाते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर किस तरह के, किस किस्म के एलिमेंट मौजूद है। ये बताएगा कितनी परसेंटेज में मौजूद है और ये बताएगा किस तरह के एलिमेंट मौजूद है। क्या उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, क्या उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फ़र है, या हेलोजन मौजूद है, किस तरह के एलिमेंट है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव टेस्ट आपको ये बताएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करें कंबशन एनालिसिस। ठीक है, कंबशन एनालिसिस का मतलब है कि आपको एक कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड का आपने कमर्शियल एनालिसिस करना है। मतलब कि आपने उसको हीट के प्रोसेस के ज़रिए, कंबशन के प्रोसेस के ज़रिए उसका मास जो है वो मालूम करना है। तो ये एनालिसिस में हम जो है अपने कंपाउंड को जो है वो कंबशन प्रोसेस के ज़रिए ब्रेक डाउन करके उसमें एलिमेंट की परसेंटेज जो है वो निकालेंगे। इसकी डेफिनेशन है एनालिसिस आर मेथड which give information
अबाउट एलिमेंटल परसेंटेज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट की परसेंटेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ये एनालिसिस बताएगा। तो इसको परफॉर्म करने के लिए तो हमारे पास जो है एक सेटअप होता है जिसको कमर्शियल एनालिसिस सेटअप यानी मेथड बोलते हैं। उसमें हम सबसे पहले जो वो अपना सैंपल लोड करवाएंगे, तो उसके अंदर से जो सोल प्रोडक्ट हमें मिलेगी तो उसको हम सेपरेट आउट करते हैं एब्जॉर्ब मेथड के ज़रिए। तो हमारे पास है, फ़र्ज़ करें हमें एक कंपाउंड दिया गया है, उसके अंदर हमें नहीं पता कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, लेकिन हम जनरल हम इस बात को नोट रखेंगे कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, जो आपको दिया गया होगा कंपाउंड तो उसका मास जो है वो एलिमेंट की परसेंटेज जो है वो आपको नहीं बताई गई होगी। हमारे पास अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन जो है कमर्शियल एनालिसिस की, एक ग्लास ट्यूब होती है, कॉपर ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ट्यूब के अंदर तीन चीज़ें, हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब होगी, उसके ऊपर इस तरह हम लगा लें ये सबसे पहली, ये हमारे कम्बशन एनालिसिस का जो पार्ट है पहला है, इसको बोलते हैं कम्बशन चैम्बर। ठीक है, इसके अंदर हमने अपना सैंपल जो है इसके ऊपर लोड करवा देना है। यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ करें हमने सैंपल लोड किया हुआ, ठीक है, और ट्यूब की एक साइड जो है वो दूसरी तरफ ट्यूब के साथ जो है वो फिट होनी है। इस तरह एक साइड से यहाँ से इनलेट जो है वो हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और ये ओवन टाइप होगा, तो ये बर्न करेगा इसको। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड होगा उसमें जो भी एलिमेंट फ़र्ज़ करें उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगी, तो वो जलेंगे तो वो प्रोडक्ट जो है वो जैसे ऑक्सीजन कार्बन से मिलेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, इसी तरह हाइड्रोजन से मिलके वाटर बनेगा और दो कंपाउंड यहाँ पे जनरेट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दोनों में ऑक्सीजन मौजूद है। हम एक्चुअली डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों की एलिमेंटल परसेंटेज फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये हम कंबशन प्रोसेस करें। कंबशन प्रोसेस में ये पहला स्टेप जो है कंबशन चैम्बर का, दूसरा जो है एब्जॉर्प्शन चैम्बर का होना है। एब्जॉर्प्शन चैम्बर नंबर 1 में जो है वो यहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा। यहाँ पे ये जो दोनों गैसेस फॉर्म में यहाँ पे बनेंगे तो ये मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। यहाँ पे हम लगाएंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसका मास हमने पहले मालूम कर लेना है ताकि जो मास डिफरेंस हमने निकालना है कि बाद में जो एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे इस तरह होना है कि ये जो दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे बनी है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मूव करेंगे अगले चैम्बर में जिसको एब्जॉर्प्शन चैम्बर बोलते हैं। यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट हैं, एक चैम्बर हम यूज़ करेंगे बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, एक जो है वाटर के लिए। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्बर जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो यूज़ हो रहा है पर क्लोराइड, ठीक है। तो
मैग्नीशियम परक्लोरेट जो है वो यहाँ पे यूज़ होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एब्जार्ब यहाँ पे वाटर एब्जार्बर का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और वाटर एब्जार्बर भी है। तो मास मैं बता रहा था कि पहले लोड ये स्टार्ट करने से पहले, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपने इन दोनों, इधर ये भी ड्रा कर देता हूँ, अगली ट्यूब जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व किया जाएगा। ये एब्जॉर्प्शन चैम्बर नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। दो प्रोडक्ट, सोल प्रोडक्ट बने। कंबशन एनालिसिस ऐसा एनालिसिस है जिसमें कंपाउंड जब बर्न होता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि तो यहाँ से जनरेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कंबशन एनालिसिस का सोल प्रोडक्ट जो है, सोल प्रोडक्ट जो है इसका मतलब है कि सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के जलने से कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा, हाइड्रोजन जो है वो वाटर में बदलेगी। तो यहाँ पे बता रहा था ये दोनों कंपाउंड का आपने, जैसे इधर वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैग्नीशियम परक्लोरेट यूज़ किया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमने इसका जो है वो मास मालूम कर लेना है, ताकि जब इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाए तो उसका मास जो है वो डिफरेंस निकाल सकें। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब होने से पहले ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मास जो है वो फाइंड कर लेना, ताकि जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एब्जॉर्ब हो तो हम जो है वो मास से डिफरेंस निकाल सकें, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे इस तरह एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा और एलिमेंट हैं, तो डेफिनेटली हम उनके लिए अलग से एब्जॉर्प्शन चैम्बर जो है वो बनाएंगे। अगर आपको नहीं ज़रूरत, फ़र्ज़ करें हमारे पास है भी ऐसे कंपाउंड है जिसमें सल्फ़र भी है, नाइट्रोजन भी है, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे, तो उसके लिए फिर हम छोड़ देंगे। जहाँ यहाँ पे ट्यूब जो है ऊपर रखेंगे वो दूसरे चैम्बर में चली जाएगी, और वो गैसेज जिनको हमने एब्जॉर्ब नहीं करना होता तो वो फिर हमारे लिए, हमारे मकसद की नहीं होगी, तो फिर हम उसको रिमूव करवा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये कमर्शियल एनालिसिस था। इसके बाद जो है हम फार्मूले जो है वो लिखते हैं। दो कंपाउंड की तो आपने परसेंटेज इस मेथड से निकालनी है, जैसे कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड से निकल आएगी, हाइड्रोजन की वाटर से निकल आएगी। तो ऑक्सीजन का जो मास होगा तो वो हम मेथड ऑफ डिफरेंस से निकाल लेंगे। मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ उसका। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने परसेंटेज निकालने के लिए 3 फार्मूले लिखे हैं, यानी कमर्शियल एनालिसिस से जो आपको वाटर की परसेंटेज मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मिलेगी, और इससे हम वाटर से तो हम हाइड्रोजन की मालूम करेंगे, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे। बात रहेगी ऑक्सीजन की, तो वो हम मेथड ऑफ डिफरेंस से निकालते हैं। मैं अभी समझाता हूँ आपको। ये फार्मूला हमारे पास है, परसेंटेज ऑफ कार्बन किस तरह निकालनी है मास, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से मास मालूम करना है कार्बन का, तो इसलिए टोटल मास कार्बन का ऊपर, और कार्बन डाइऑक्साइड जिस कंपाउंड से प्रोड्यूस हुई है उस कंपाउंड का टोटल मास, यानी जो हमने यहाँ पे लिया था उसका टोटल मास यहाँ पे पुट करना आपने। उसके बाद मास ऑफ कार्बन ऊपर और टोटल मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है जैसे 44 है, तो वो हमने नीचे पुट करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 से कर देना, क्योंकि परसेंटेज हम निकाल रहे हैं। दूसरी इसी तरह हाइड्रोजन को मालूम करने के लिए हमने मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर जो है टोटल ऊपर लेना है, टोटल कंपाउंड का उसी तरह नीचे मल्टीप्लाई कर देना मास ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, H2 उसी तरह आ गया, तो ओवर लिख देना हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18, तो मल्टीप्लाई हमने 100 से कर देना है। और ये बात थी ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन तो दोनों में मौजूद है,
तो किस तरह निकालेंगे हम ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो मेथड ऑफ डिफरेंस, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, यानी डिफरेंस के मेथड से हमने निकालने हैं। तो 100, चूँकि टोटल मास हमारे पास 100 होता है, तो 100 में माइनस कर देंगे दोनों की जो परसेंटेज निकलेगी, यानी उसके सम का, दोनों को सम कर लेंगे और टोटल 100 में से माइनस कर देंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो निकल आएगी। तो ये थी स्टूडेंट कंबशन एनालिसिस। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए ये मतलब तीनों एलिमेंट की परसेंटेज निकल आएगी। जब तीनों एलिमेंट की निकल आएगी तो हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो एलिमेंट का मालूम कर सकते हैं, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप होता है परसेंटेज आपने एलिमेंट की किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद है वो फाइंड करनी होती है। वो फाइंड होगी तो फिर हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल के बाद जो है वो एटॉमिक रेशो यानी मोलर रेशो हम निकालते हैं। लास्ट स्टेप होता है उसमें हमने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है अगर डिटरमिन कर लें तो उसके साथ जो है वो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है किसी कंपाउंड का वो भी मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।